अस्सलाम वालेकुम। हिप बोन की देख लेते हैं जनरल फीचर्स एंड अटैचमेंट्स। हिप बोन जो मिलके बनी है, तीन एलिमेंट्स मिलकर बनी है, डेट इज इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन्स आपस में मिलती है आके एट द पार्ट ऑफ द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम का 2/5 पार्ट इलियम बनाती है और 2/5 पार्ट इस्कियम बनाती है और 1/5 पार्ट प्यूबिस बनाती है। अच्छा, हम आज इलियम को देख लेते हैं। इलियम के दो एंड से, डेट इज द अपर एक्सपेंडेड एंड, डेट इज कॉल्ड द इलियक क्रेस्ट, थिक एंड है ऊपर से, और नीचे से ये लोअर एंड है। लोअर एंड इलियम का यहाँ प्यूबिस से आके मिलता है तो फिर इलियो प्यूबिक एमिनेंस बनाता है। इसी तरह से पीछे से इलियम का लोअर एंड इस्कियम से आके मिलता है तो इलियो इस्कियम एमिनेंस बनाता है। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड डेट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 सरफेसेस हैं, इलियकस सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस, ग्लूटियल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर में सबसे पहले एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, फिर नॉच आती है, फिर आगे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बाद यहाँ पर एक स्पाइन आती है और यहाँ पर अटैचमेंट अगर इनकी देख लें, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन गिव्स देगा, ओरिजिन इसका देगा सार्टोरियस मसल को, और इनग्वानल लिगामेंट का लेटरल एंड इसके साथ अटैच होगा। फिर आगे इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस मसल के साथ अटैच होगा, और नीचे इसके साथ स्पाइन है, स्पाइन इसके साथ अटैच होगी इलियो फेमोरल लिगामेंट। ये इलियम और नीचे फीमर अटैच होगी एसिटेबुलम में, तो फीमर के साथ में इलियो फेमोरल लिगामेंट देगा। और अच्छा, इसके इलियक क्रेस्ट को देख लेते हैं। इलियक क्रेस्ट के हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इलियक क्रेस्ट यहाँ से कनकेव इनवर्ड है एंड देन द कनकेव आउटवर्ड। इलियक क्रेस्ट को हम लोग ये वेंट्रल पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दैट इज द डोर्सल पोर्शन, वेंट्रल पोर्शन ऑफ इलियक क्रेस्ट एंड द डोर्सल पोर्शन ऑफ इलियक क्रेस्ट। वेंट्रल पोर्शन ऑफ इलियक क्रेस्ट के फर्दर 3 लिप्स हैं, दैट इज द आउटर लिप, इंटरमीडिएट लिप, इनर लिप। Outer lip of the ventral portion of the iliac crest gives the attachment of the fascia lata. Fascia lata इसके साथ अटैच होगा and the iliotibial tract. ये इलियक ट्यूबरकल है, इलियक ट्यूबरकल के फ्रंट पर टेंसर फेशिया लाटा की अटैचमेंट होगी। एंटीरियर 2/3 ऑफ द आउटर लिप देगा, इंसर्शन देगा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की, और इंटरमीडिएट लिप के एंटीरियर 2/3 ओरिजिन देगा इंटरनल ऑब्लिक मसल की। इन द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट में एंटीरियर 2/3 में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल की ओरिजिन होगी, और फिर पोस्टीरियर 1/3 में इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट में क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल की अटैचमेंट होगी। यहाँ पर इलियकस फेशिया भी अटैच होगा इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट पे, और यहाँ पर थोरैको लंबर फेशिया अटैच होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट होगा जस्ट बिहाइंड द मिडल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट होगा, उसके जस्ट बिहाइंड पे लेटिसमस डोर्साई की ओरिजिन होगी। एंड अब इसकी वेंट्रल पोर्शन ऑफ द इलियक क्रेस्ट को डोर्सल पोर्शन ऑफ द इलियक क्रेस्ट को देख लेते हैं। ये वेंट्रल पोर्शन था। डोर्सल पोर्शन ऑफ इलियक क्रेस्ट को फर्दर एक लाइन डिवाइड कर रही है, ये लेटरल पार्ट एंड दैट इज द मीडियल पार्ट। लेटरल पार्ट में जो ग्लूटस मैक्सिमस मसल अटैच होगा, और जो मीडियल पार्ट में इरेक्टर स्पाइनस मसल अटैच होगा। ठीक है, दिस इज द सैक्रोपेल्विक सरफेस एंड द इलियकस सरफेस, पीछे ग्लूटियल सरफेस है। मीडियल बॉर्डर डिवाइड करता है इलियकस सरफेस को सैक्रोपेल्विक सरफेस से डिफरेंशिएट कर देता है। और फिर यहाँ पर ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन नॉच है, फिर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, नीचे फिर ग्रेटर शियाटिक नॉच आती है, दैट इज फिर इस्कियम स्पाइन आती है, फिर लेसर शियाटिक नॉच आती है, फिर इसकल ट्यूबरोसिटी आती है। सैक्रोपेल्विक सरफेस को देखें तो फिर यहाँ पर इसके सुपीरियर एंड पे इलियो लंबर लिगामेंट अटैच होगा इलियम के साथ, और साथ लंबर जो जॉइंट बनाएगी उसके साथ इलियो लंबर लिगामेंट अटैच होगा। नीचे डोर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट, यहाँ पर इसने सैक्रम के साथ जॉइंट बनाना है, तो डोर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट, और फिर नीचे इंटरओशियल सैक्रो इलियक लिगामेंट। ये जो एल शेप जो सरफेस एरिया इसका ऑरिकुलर सरफेस एरिया, यहाँ पर वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट अटैच होगा। और दिस इज द प्री ऑरिकुलर सरफेस। प्री ऑरिकुलर सरफेस लाइज जस्ट बिलो द ऑरिकुलर सरफेस। इसके लेटरल पे यहाँ पर कुछ फाइबर्स अटैच होंगे पिरिफॉर्मिस मसल के, और जो प्री ऑरिकुलर सरफेस है ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द मेल्स, बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रोट्रूबेंस ज्यादा हो जाती है। और इसके जो मिडिल बॉर्डर है नीचे आता है, नीचे आके ये प्यूबिस से आके साथ मिलता है। यहाँ पर ये आर्कुएट लाइन इनर बाउंड्री ऑफ द पेल्विस
इनर बाउंड्री ऑफ द पेल्विस की बनाती है। इलियकस सरफेस में यहाँ पर सिर्फ एक ही मसल अटैच होकर, दैट इज इलियकस मसल। इसे ग्लूटियस सरफेस की तरफ आ जाते हैं। ग्लूटियस सरफेस को फर्दर फोर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द 3 ग्लूटियल लाइंस। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन आती है, दैट इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होकर नीचे अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शॉर्टिंग आर्च तक आकर टर्मिनेट करती है। और इस तरह से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 4 सेंटीमीटर के बाद एक एंटीरियर ग्लूटियल लाइन आती है, जो कि नीचे से डाउनवर्ड एंड लेटरल मूव करती हुई अपर बॉर्डर ऑफ द मिडल ऑफ द ग्रेटर शॉर्टिंग आर्च तक टर्मिनेट करती है। इस तरह से एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से एक लाइन आती है, ओरिजिनेट करती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शॉर्टिंग आर्च तक आकर टर्मिनेट कर देती है। इस तरह से पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से पहले एक सरफेस एरिया और एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान दूसरा एरिया बन जाएगा, और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान तीसरा, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के नीचे चौथा। पहले पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अटैच होगा। पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान ग्लूटियस मीडियस मसल की अटैचमेंट होगी। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान ग्लूटियस मिनिमस मसल की अटैचमेंट होगी। बिलो दिस पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस मसल की अटैचमेंट होगी। स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस की मसल की अटैचमेंट थी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस की मसल अटैचमेंट होगी यहाँ से, इसके नीचे वाले सरफेस एरिया से। और इसका ये वाली जो थी इसकी पेल्विक सरफेस थी। पेल्विक सरफेस से यहाँ पर ऑब्चुरेटेड इंटरनस मसल की अटैचमेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द इलियम बोन ऑफ द हिप बोन। ठीक है, थैंक यू।